नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल का जो प्रैक्टिस सेट है वह छठवां लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट शिक्षण कौशल का मैं बना चुका हूं, उसको अपलोड भी कर चुका हूं। तो वहां उसकी प्लेलिस्ट लिस्ट भी बनाया हूं, वहां से भी वीडियो आप उसको देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, यहाँ से भी उन प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो जो शिक्षण कौशल का 10 नंबर का पार्ट है वहाँ से संबंधित मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न कह रहा है कि संप्रेषण का क्या कार्य है। संप्रेषण का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुभूति करना, ऑप्शन नंबर बी कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना। तो ये जो संप्रेषण का कार्य है ये तीनों कार्य आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पहला का। संप्रेषण के लिए अनुभूति भी करना है, कर्मेंद्रियों को भी क्रियाशील बनाना है और ज्ञान इंद्रियों को भी क्रियाशील बनाना है संप्रेषण के द्वारा। तो ये तीनों कार्य आते हैं संप्रेषण के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पहला का। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने वायुयान द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण किया था। तो किसने किया था? तो लूसी डाल्टन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दूसरा का। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दक्षता आधारित शिक्षण के तत्व इनमें से कौन से हैं। तो दक्षता आधारित शिक्षण के तत्व इनमें से कौन से हैं? तो जो नियम, प्रयोग और अभ्यास, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। तत्व शिक्षण के अंतर्गत, दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत जो ये तीनों तत्व आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि कौन सा मानचित्र स्थलाकृतियों के अध्ययन में अधिक उपयोगी होता है। तो मानचित्र स्थलाकृतियों के अध्ययन में कौन सा अधिक उपयोगी होता है? तो जो उपयोगी सबसे ज़्यादा होता है वह 1:50,000 का जो नियम होता है उसमें सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। 1:50,000 किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा चौथा का। प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि शिक्षण संप्रेषण यानी संचार को प्रभावी बनाने के लिए इनमें से कौन सा सहायता प्रदान करता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सहायता कौन प्रदान करता है? तो वो करता है प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पाँचवा का। टीवी भी करता है लेकिन उतना नहीं करता है, शिक्षण विधि भी करती है लेकिन उतना प्रोजेक्टर के इतना नहीं करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पाँचवा का, सबसे ज़्यादा करता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां पर। प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं या उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने हेतु सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये कथन अगर हम बात करें तो यह कथन जो है बिक्के पासे का है। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। ये प्रश्न बना हुआ है तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। छठवां का बी से ही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर सातवां पर। प्रश्न नंबर सातवां कह रहा है कि अपने छात्रों से गहरा तालमेल बनाने हेतु आपको, ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण में कुशल होना चाहिए आपको यानी कि अध्यापक के लिए, बी विकल्प कह रहा है कि उनका मार्गदर्शन करना चाहिए छात्रों का, और सी छात्रों के साथ खुलेपन का व्यवहार करना चाहिए। तो अपने छात्रों से गहरा तालमेल बनाने हेतु आपको इनमें से तीनों जो बातें हैं ये करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सातवां का। प्रश्न नंबर आठवां कह रहा है कि सार्थक संप्रेषण द्वारा क्या संभव है। सार्थक संप्रेषण द्वारा क्या संभव है? तो विद्यालय की प्रगति, छात्र के व्यक्तित्व का विकास, छात्र कल्याण, और ऑप्शन नंबर डी प्राचार्य की भलाई। तो देखिए इसमें से तो दो विकल्प हो गए नहीं, विद्यालय की प्रगति और प्राचार्य की भलाई, ये दोनों तो हो नहीं सकते। लेकिन छात्र का कल्याण भी हो सकता है, लेकिन छात्रों के व्यक्तित्व का विकास है। सार्थक संप्रेषण द्वारा सबसे ज़्यादा जो बात अगर हम करें इस विकल्प में तो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास सबसे ज़्यादा प्रभावी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आठवां का। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर नौवां पर। प्रश्न नंबर नौवां कह रहा है कि विशेष से सामान्य की ओर किस विधि पर आधारित है।
तो विशेष से सामान्य की ओर जो अगर विधि की हम बात करें तो यह आगमन विधि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और एक सामान्य से विशेष की अगर बात कर दे तो वह निगमन विधि के अंतर्गत आती है। तो विशेष से सामान्य पूछ रहा है यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, तो वो आगमन विधि, और सामान्य से विशेष की ओर जाए यानी नियम से उदाहरण की ओर जाए तो वह निगमन विधि के अंतर्गत आता है। तो 9वां प्रश्न का जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। ठीक। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विचार संप्रेषण को रोचक बनाने या का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन पूछ रहा है, इन विकल्प में से क्या है। तो अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण साधन की अगर हम बात करें तो श्रव्य दृश्य साधन का जो है विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस ऑप्शन में से श्रव्य दृश्य साधन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10वां का। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 6वां का। ठीक। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर आएंगे। ऐसे 10 प्रैक्टिस सेट हम 10 प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को शिक्षण कौशल के अंतर्गत। तो अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।